हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज शाह सर। तो अब चल रहा था रीजनिंग का चैप्टर 2, जिसमें मैं पढ़ा रहा था डाइस। तो आज डाइस का लेक्चर 2 है बाबू। और लेक्चर 1 में मैं बता रखा था कि डाइस का बैकग्राउंड क्या है, मतलब डाइस आया कहाँ से, डाइस किसका एग्जाम्पल है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस को हम कैसे पहचानेंगे, ये मैंने बता रखा था। आगे बढ़ने से पहले बाबू मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पढ़े थे तो बताइए, ये कौन सा पासा है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब सभी सतह पर 6 सतह पर मैंने 1 से लेकर 6 तक अंक मौजूद किया। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। पहले बताइए कौन सा पासा है? तो आप लेक्चर 1 में सीखे थे कि इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज नॉट इक्वल टू 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। अब देखो, पड़ोसी सतह किसे कहते हैं वो तो मैं बता रखा था। जब कोई दो देश एक दूसरे से किनारे पर मिलता हो तो वो पड़ोसी देश कहलाता है। तो उसी प्रकार जब कोई दो सतह एक दूसरे से किनारे पर मिलता हो तो वो पड़ोसी सतह कहलाता है। ठीक है, तो 2 और 3 ये दोनों को जोड़िए, क्या 7 हुआ? 7 के बराबर हुआ? नहीं। क्या 3 और 6 ये दोनों भी तो पड़ोसी है? क्यों? क्योंकि ये किनारे पर मिले हैं। तो किसी भी, याद रखिएगा, पड़ोसी सतह किसे कहते हैं? जब कोई दो सतह एक दूसरे से किनारे पर या कोने पर मिलता हो। तो मैंने स्टैंडर्डाइज का डेफिनेशन दिया था कि इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज नॉट इक्वल टू 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। यानी किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं है तो वो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो 2 और 3 को मैंने जोड़ा, क्या 7 के बराबर हुआ? नहीं। देखिए, 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो उससे मतलब नहीं है, 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बताइए 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 को मैंने ऐड किया तो क्या 7 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। क्या 2 प्लस 6 को मैंने यहाँ पर ऐड किया, 7 के बराबर हुआ? नहीं। तो याद रखिएगा, किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा में एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, स्टैंडर्डाइज में सेट कर लीजिए कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है और कोई नहीं होगा। यानी 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1 ही होगा और कोई नहीं होगा। 2 का अपोजिट 5 होता है और 5 का अपोजिट 2 होता है। 3 का अपोजिट 4 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है। ये याद रखिएगा। समझ आया? ये स्टैंडर्डाइज का रूल है। बाबू मैंने आपको बताया था कि पासा दो प्रकार के होते हैं, है ना? तो अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हुआ तो वो हो गया स्टैंडर्डाइज। क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज। लेकिन अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हो गया तो सिंपल सी बात है, जनरलाइज। बताया था ना मैंने, पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड, अगर हो गया तो जनरल। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 रख दिया मैंने, बताइए 2 प्लस 3 7 हुआ? नहीं। 3 प्लस 5 7 हुआ? नहीं। लेकिन 2 प्लस 5 को देखे तो 7 हो गया ना। अगर 7 हो गया, अगर 7 हो गया तो वो जनरलाइज कराएगा, है ना? अगर दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है तो वो मानक पासा, अगर हो गया तो साधारण पासा। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 3 का योग 7 नहीं हुआ था, 3 प्लस 5 का योग 7 नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ देखिए 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 हो गया ना। तो इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड जनरलाइज। यानी किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर हो जाए, 7 के बराबर नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज, अगर हो गया तो जनरलाइज। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 5 7 हो गया ना। अगर 7 हो गया बाबू तो ये हो जाएगा जनरलाइज। और जनरलाइज में कौन किसके अपोजिट होगा हम ये कंफर्म नहीं बता सकते, मैंने आपको बताया था। लेकिन इतना कह सकते हैं सर कि पड़ोसी सतह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं कहलाता, पड़ोसी सतह एक दूसरे का विपरीत नहीं कहलाता। अब मान लीजिए बाबू, यहाँ पर ये तो समझ गए कि यहाँ पर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड, अगर हो गया तो जनरल। तो यहाँ तो हो गया तो ये तो जनरल है। और जनरल डाइस किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें किसी भी सतह का अपोजिट पूछेगा तो हम कंफर्म नहीं बता सकते। मान लीजिए बाबू यहाँ पर 2 का अपोजिट पूछ दे, किसका अपोजिट? 2 का। अब बताइए, ये जनरल डाइस है और जनरल डाइस में 2 का अपोजिट क्या होगा? आप कंफर्म बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन इतना आप जरूर कहोगे, इतना आप जरूर कहोगे कि सर पड़ोसी सतह कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं कहलाता। तो बताओ,
2, 3, 5 ये सब एक दूसरे का पड़ोसी है ना पड़ोसी। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद रखिएगा कि किनारे पे मिलने वाला ही पड़ोसी होता है, कोने पे भी अगर मिल गया तो वो पड़ोसी हो जाएगा। देखिए कोना है ना, इस कोना पर देखिए मिला है ना, तो ये सब क्या है, पड़ोसी है। तो याद रखिएगा, पड़ोसी सतह कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। आप मेरा फ्रंट देख पा रहे हैं तो क्या उसी समय मेरा अपोजिट बैक सरफेस देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। अगर आप मेरा बैक देख पा रहे हो तो उसी समय क्या मेरा फ्रंट देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। क्यों? तो इतना एकदम क्लियर हो गया कि विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देता। मतलब 2, 3, 5 अगर एक साथ दिख रहा है तो 2 का अपोजिट इसमें से कोई भी नहीं होगा। मतलब 2 का अपोजिट ना तो 3 होगा ना ही 5 होगा। अब बचा क्या? तो 1 to 6 में जो बच गया बाबू वही अपोजिट होगा, यानी 1 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में पूरा समझाया था, बस सर मैं थोड़ा सा वो रिव्यू कर दिया ताकि आपको पहले आगे बढ़ाने से पहले ये तो क्लियर रहे। ठीक है, तो किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं होगा तो मानक पासा, अगर हो गया तो साधारण पासा। मानक पासा में 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट। लेकिन साधारण पासा में कौन किसके अपोजिट होगा ये कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि एक साथ दिखने वाला कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं कहलाता। तो इसको उतार लीजिए, तुम आगे बढ़ते हैं। भाऊ मैंने आपको बताया कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डाइस के चैप्टर में कितने टाइप आपको पढ़ना है। अगर आपको टाइप के बारे में पता होगा बाबू तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक टाइप को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके टाइप को बात करते हैं। तो चलिए आपके सामने जो टेलीकास्ट हो रहा है उसमें उसको पहले बन्ही से उतार लीजिए। ये सभी क्या है, ये सभी तरह के प्रश्न के टाइप होंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। मतलब डाइस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको मैंने टाइप बाय टाइप व्यवस्थित करके आपको बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों के प्रकार। तो पहला में मैंने रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, पासा की पहचान। पहला में पासा की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस। दूसरा मैंने रखा फाइंडिंग द अपोजिट एलिमेंट, फाइंडिंग द अपोजिट एलिमेंट, विपरीत तत्व ढूंढना। तीसरा में मैंने रखा है ओपन डाइस यानी खुला पासा। चौथा में मिसिंग एलिमेंट यानी लुप्त तत्व। और पांचवा में मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, विविध प्रकार के प्रश्न। तो डाइस के चैप्टर में आप इतने टाइप को पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 लिखेंगे बाबू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, पासा की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, पासा की पहचान। देखो बाबू, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन टेलीकास्ट कर रहा हूं। पहले इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद आप बनाने की कोशिश करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई द डाइस इन द फॉलोइंग हुज सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपोजिट फेसेस शुड बी इक्वल टू 7। निम्नलिखित में उस पासा की पहचान कीजिए जिसके विपरीत फलक पर अंकों का योग 7 के बराबर होना चाहिए। मतलब आपको ये जितने भी पासा दिए हैं बाबू, इसमें 4 पासा है। ठीक है, इस चारों पासा में कोई एक ऐसा पासा है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 है। यहाँ पर 4 पासा है और इस चारों पासा में कोई एक ऐसा पासा है जिसके अपोजिट सरफेस के अंकों का योग क्या है, 7 है। बस आपको उसको पहचान करना है और वही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है और इसे आप देखोगे तो रेलवे के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चूंकि मैं आपको टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूँ तो मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ। तो जल्दी से बताइए, इस चारों पासा में कौन सा ऐसा पासा है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा उतार लेता हूं। देखिए यहाँ पर ये 4 पासा है, तो पहला पासा में क्या दिख रहा है, 1, 6, 5। ये है दूसरा पासा,
ये है दूसरा पासा जिसमें दिख रहा है 3, 5, 4। ये है तीसरा पासा जिसमें दिख रहा है 4, 1, 2। ये है चौथा पासा और इसमें दिख रहा है 5, 2, 6। और ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है ओ, डी में दिया है 4। तो इसमें करना क्या है वो समझिए बाबू। ये आपको 4 तरह का पासा दिया है और इसमें आपको वो पासा पहचान करना है जिसके अपोजिट सतह के अंकों को अगर जोड़ोगे तो वो 7 के इक्वल होना चाहिए। तो आप बताइए कि किस डाइस के अपोजिट सरफेस के अंकों का योग 7 होता है। आप अगर लेक्चर 1 अगर देखे होंगे बाबू तो लेक्चर 1 में तो हम क्लियर बताए थे आपको। तो आपको पता है कि सर स्टैंडर्ड डाइस ही एक ऐसा डाइस है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस को हम जानते हैं ना। स्टैंडर्ड डाइस ही एक ऐसा डाइस है सर जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको पहचानना क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। क्या पहचानना है? स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के ही अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। तो चलिए पहचानते हैं। आपको तो पहचानने का रूल तो पता है ही। अब बताइए यहाँ पर 1, 6, 7 हुआ कि नहीं हुआ? 7 हो गया। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। यहाँ 7 हो गया तो ये हो गया जनरल डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। देखिए 3, 5, 7 नहीं हुआ, 5, 4, 9, 7 नहीं हुआ, लेकिन 3, 4, 7 हो गया। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो जनरल डाइस होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा। हमको स्टैंडर्ड डाइस पहचानना है। क्या पहचानना है? स्टैंडर्ड डाइस। तभी उसका 1 का अपोजिट 6 का 1 होगा, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3 होगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1, 4 क्या 7 हुआ? नहीं। 1, 2 क्या 7 हुआ? नहीं। 4, 2 7 हुआ? नहीं। तो यहाँ पर देखिए बाबू, किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हुआ नहीं ना। तो अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहलाता है? तो स्टैंडर्ड डाइस आपको पहचानना था। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है बाबू तो ऊपर 4 है तो नीचे कौन होगा? 3। अगर बाएं साइड में 1 है तो दाएं साइड में क्या होगा? 6। आगे अगर 2 है तो पीछे क्या होगा? 5 होगा। अगर 1 यहाँ है बाबू तो यहाँ 6 होगा। 4 ऊपर है तो नीचे 3 हो जाएगा। 2 अगर आगे है तो 5 पीछे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 3। किस ऑप्शन में बाबू? सी में। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपको 4 डाइस दिया था और इस डाइस में पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा डाइस है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले डाइस की पहचान करेंगे, क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हमेशा स्टैंडर्ड डाइस का होता है। तो हम इसमें पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो मैंने पहला देखा तो 7 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए था। यहाँ हो गया तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं। जब स्टैंडर्ड नहीं तो क्या? जनरल। यहाँ भी देखा मैंने, यहाँ 7 हो गया तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा ये स्टैंडर्ड नहीं, ये इसमें पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हुआ है। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इसको उतार लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द जनरल डाइस इन द गिवन फॉलोइंग डाइस। मतलब इसमें पूछ रहा है कि दिए गए निम्नलिखित पासा में साधारण पासा की पहचान करना है। तो यहाँ पर 4 पासा दिया है बाबू और इस पासा में कौन सा पासा साधारण पासा है ये पहचान करना है। चलिए तो पहले ट्राई कीजिए। आइडेंटिफाई द जनरल डाइस इन द गिवन फॉलोइंग डाइस। दिए गए निम्नलिखित पासा में साधारण पासा की पहचान कीजिए, यानी कि आपको ये चारों में से कोई एक ऐसा पासा है जो साधारण है।
ये चारों पासा में से कोई एक ऐसा पासा है जो साधारण है, यानी जनरल डाइस का एग्जाम्पल है। तो इसी में कोई छिपा हुआ है, स्टैंडर्ड डाइस को बस फाइंड आउट करना है आंसर ग्रुप में। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला इमेज क्या है? तो सबसे पहला इमेज में देखेगा बाबू, तो 146 है, 146 है, नहीं 142 है, सॉरी 142 है पहला में। यहां पर देखिए सेकेंड वाला में क्या दिया है, 136, 136। तीसरा डाइस में दिया है बाबू, तीसरा में क्या दिया है, 415, 415। और चौथा में दिया हुआ है, चौथा में दिया है 124, 124। तो इसमें आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा पासा है जो जनरल डाइस है। मतलब इस चारों में से कोई एक जनरल डाइस है, बस उसको पहचान करना है आंसर ग्रुप में। तो बाबू आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस किसे कहते हैं। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस, अगर हो गया तो जनरल डाइस। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 को जोड़िएगा तो 7 हुआ, नहीं हुआ। 2 4 को जोड़िएगा तो 7 हुआ, नहीं हुआ। 1 4 को जोड़िएगा 7 हुआ, नहीं हुआ। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और आपका वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं ढूंढना है, आपको जनरल डाइस ढूंढना है। तो इट मीन्स ये आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 617 हुआ, हो गया। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता तो स्टैंडर्ड, अगर हो गया तो जनरल। यही है आपका जनरल डाइस, बस आपको इसी को पहचानना था। अब आगे क्यों बढ़े, अगर आप बढ़ना चाहते तो बढ़ जाइए। देखिए ये 5 4 9 हुआ, 7 हुआ, नहीं। 1 5 7 हुआ, नहीं। 4 1 7 हुआ, नहीं। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। 1 4 7 हुआ, नहीं हुआ। 4 2 7 हुआ, नहीं हुआ। 1 2 7 हुआ, नहीं हुआ। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो क्लियर हो गया कि अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं होता है तो वह मानक पासा, अगर हो जाता है तो वो साधारण पासा। तो आपको पहचानना था कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा है। तो मैंने देखा ये ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन 2 में 1 और 6 का सम क्या हो गया, 7 हो गया। यानी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग क्या हो गया, 7 हो गया। इट मीन्स ये जनरल डाइस है। अरे जनरल डाइस लिखना चाहिए, मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया, सॉरी। जनरल डाइस है। चलिए इसको उतार लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो समझ में आ गया। तो आपने इस दोनों क्वेश्चन में क्या देखा, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इस चारों में से कौन सा मानक पासा है ना। क्योंकि देखिए पूछ रहा था क्या कि कौन सा ऐसा पासा है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो जाए। तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हमेशा मानक पासा का होता है। इट मीन्स आपको इस चारों में से पहचानना था कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन में आपने देखा कि सिंपली पूछ दिया कि उसमें साधारण पासा कौन सा है। तो आपने देखा कि बस साधारण पासा, इसमें तो पासा कितने प्रकार के होते तो पता है ही, स्टैंडर्ड और जनरल पता है। तो दो विपरीत सतह के अंक, सॉरी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 नहीं होगा तो वो मानक, अगर हो गया तो साधारण। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबू। मान लीजिए कि अगर प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दिया हो, प्रारूप का मतलब इमेज यानी पोजीशन। अगर प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दिया हो और उसमें किसी भी सतह का विपरीत सतह पूछे तो एक चीज याद रखिएगा कि यदि प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दे करके किसी भी सतह का विपरीत सतह पूछ रहा है तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करेंगे कि वह मानक पासा है या साधारण पासा है।
हमेशा याद रखेगा, यदि प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दिया हो यानी इमेज दिया हो और उसमें किसी भी अंक का अपोजिट पूछे बाबू, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि यह मानक पासा है कि साधारण पासा। मानक पासा जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज और साधारण पासा इसको इंग्लिश में जेंडरडाइज कहते हैं। तो पहचान कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए बाबू, ये मात्र एक पासा का प्रारूप दिया है और इसमें मान लीजिए ये 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर मान लीजिए 6 दिया है। अब पूछ रहा है इसमें 6 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए कि इस प्रश्न में पासा का कितना प्रारूप यानी कितना इमेज है। तो कहे सर मात्र एक ही इमेज है ना। तो अगर प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दे करके किसी भी अंक का अपोजिट पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो बताइए 7 हुआ नहीं हुआ, 7 हुआ नहीं हुआ, 7 हुआ नहीं। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर नहीं होता है बाबू, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 1 का अपोजिट 6 होता है, 6 का अपोजिट 1 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 5 का अपोजिट 2 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है। पूछा किसका, 6 का, तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दे करके किसी भी अंक का अपोजिट पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि पासा कौन सा है, मानक है कि साधारण। अगर ये मानक पासा है तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3 होगा। लेकिन साधारण पासा रहता तो हम कन्फर्म नहीं बता सकते, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता रखा है। तो चलिए कुछ हम नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो वो पहले आप नोट्स लिख लीजिएगा। चूँकि ये चल रहा है आपका डाइस में जितने भी टाइप मैंने आपको बताया कितने इतने टाइप होते हैं, है ना। मैंने क्या रखा था, टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या रखा था। तो पहला मैंने रखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, दूसरा मैंने रखा था फाइंडिंग द अपोजिट एलिमेंट, तीसरा मैंने रखा था ओपन डाइस, चौथा में मिसिंग एलिमेंट और पांचवा में मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला टाइप का क्वेश्चन चल रहा है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस सीख रहे हैं। तो वो नोट लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। लिखेगा, इफ ओनली वन पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, इफ ओनली वन पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, कॉमा कॉमा दे दीजिए, देन इन सच अ क्वेश्चन, then in such a question, first of all identify the dice, first of all identify the dice। यदि पासा की केवल एक ही स्थिति दी गई हो, यदि पासा की केवल एक ही स्थिति दी गई हो, कॉमा, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले पासा की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले पासा की पहचान करते हैं कि मानक पासा है कि साधारण पासा। नोट लिख लिया। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन पहला टेलीकास्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन को तो देखेंगे बाबू। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ द डाइस एंड फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2। पासा के फलकों का निरीक्षण कीजिए और 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये जो प्रश्न दिख रहा है, इसमें पहले पासा को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप बताइए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। फलक मतलब होता है, याद रखिएगा, सरफेस। फलक का मतलब क्या होता है, सरफेस यानी सतह। तो इसमें पूछ रहा है 2 का अपोजिट। क्या पूछ रहा है बाबू, 2 का अपोजिट। प्रश्न में कितना पासा दिया हुआ है, तो केवल एक पासा दिया है, मतलब एक पासा का प्रारूप दिया है। क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि पासा का केवल एक इमेज या पोजीशन दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो 4 के क्लॉकवाइज में 1 के क्लॉकवाइज में 2 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए प्रश्न में कितना पासा है, एक पासा। अगर एक पासा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पासा की पहचान करेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। अब बताओ ये कौन सा पासा है। तो स्टैंडर्ड और जनरल तो पहचानने आपको आता ही है। तो बताइए
ये दोनों पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हुआ, नहीं हुआ। ये दोनों पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हुआ, नहीं हुआ। ये दोनों पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हुआ, नहीं हुआ। तो इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज नॉट इक्वल टू 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हुआ, तो ये स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज है, तो स्टैंडर्डाइज में 2 का अपोजिट क्या होगा? तो स्टैंडर्डाइज में 2 का अपोजिट 5 होगा। स्टैंडर्डाइज में 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? तो किस ऑप्शन में 5 दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर आ जाएगा डी। बात समझ आई? तो यदि प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दिया हो और किसी भी अंक का अपोजिट पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करेंगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हुआ, यहाँ भी 7 नहीं हुआ, यहाँ भी 7 नहीं हुआ। इट मीन्स ये स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज में 2 का अपोजिट हमेशा 5 होता है। इसको उतार लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बाबू, आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन में बताएंगे, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 6। यदि ऊपर की सतह पर 6 हो तो इसके विपरीत नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? चलिए, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं बाबू कि पासा का केवल एक पोजीशन दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि यदि 6 ऊपर हो तो इसके अपोजिट सरफेस, इट मीन्स बॉटम सरफेस पर कौन सा अंक होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है बाबू कि यहाँ पर टॉप का अपोजिट बॉटम ही होता है। टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम होता है। टॉप का अपोजिट क्या होता है बाबू? बॉटम होता है। तो इस टॉप पे किसको रखा गया है? 6 को। इस इट मीन्स 6 का अपोजिट पूछ रहा है। बात समझाया? तो याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रहा है बाबू। इस क्वेश्चन में एक पासा का प्रारूप यानी पोजीशन दिया हुआ है, और ऊपर में क्या क्या है, मतलब सॉरी, पासा पे क्या क्या है? 5, पहले 5 दिया है ऊपर में, उसके क्लॉकवाइज में 6 है, और उसके क्लॉकवाइज में 4 है। पूछ रहा है कि यदि 6 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। तो बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई पासा दिया हो और उसमें किसी भी अंक को ऊपर चाहे नीचे कहीं भी रख दे और उसका अपोजिट पूछ रहा हो, तो आप रूल से निकाल लीजिए। रूल से निकाल लीजिए कि कौन किसके अपोजिट होता है। निकालने के बाद अभी सिंपल सा लॉजिक है कि हम जानते हैं मानक पासा में एक का अपोजिट 6 होता है। 6 ऊपर होगा तो नीचे 1 आ जाएगा। अगर 1 ऊपर होगा तो नीचे 6 आ जाएगा। अगर 1 आगे होगा तो पीछे 6 हो जाएगा। अगर 1 मान लीजिए कि आगे है तो पीछे 6 हो जाएगा, या 6 आगे है तो पीछे 1 हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में 6 है तो राइट साइड में 1 हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में मान लीजिए कि 6 है तो राइट साइड में 1 हो जाएगा। तो क्लियर, मतलब अपोजिट सरफेस अगर निकाल लेंगे बाबू, तो कहीं भी रहे उसका अपोजिट हम आराम से निकाल लेंगे। तो बताइए सबसे पहले पासा में कितना पोजीशन दिया हुआ है? इस प्रश्न में पासा का कितना पोजीशन दिया हुआ है? तो सर इस प्रश्न में पासा का केवल एक पोजीशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि 6 अगर ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। इट मीन्स 6 का अपोजिट पूछ रहा है। 6 कहीं भी होगा तो उसका अपोजिट उसके अपोजिट में होगा। तो फिलहाल इसमें 6 को ऊपर रखेंगे तो इसका अपोजिट ही तो कोई नीचे आएगा। तो प्रश्न में केवल एक पासा दिया हो बाबू, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल। तो देखिए 5 4 7 हुआ, नहीं हुआ। 4 6 7 हुआ, नहीं हुआ। 5 6 7 हुआ, नहीं हुआ। इट मीन्स ये स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज में 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। 6 का पूछा है ना, तो 6 अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 ऊपर आता तो नीचे 6। 5 ऊपर है तो नीचे कितना होता? 2 होता। अगर 2 ऊपर आता तो 5 नीचे होता। 4 अगर ऊपर आता तो 3 नीचे होता। नीचे अगर 4 होता तो ऊपर 3 होता, है कि नहीं? तो ये मानक पासा है, तो मानक पासा में 6 का अपोजिट 1 होता है। अगर 6 ऊपर है तो नीचे 1 होगा। क्लियर, समझ आई? तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी। चलिए इसको उतार लीजिए। तो चलिए बाबू, आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को बनाइए।
बताइए कि 2 का विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या, 2 का विपरीत यानी आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू, 2 के विपरीत फलक पर संख्या की पहचान करें। तो प्रश्न में कितना पासा है बाबू? प्रश्न में केवल एक पासा दिया है, यानी एक पासा का प्रारूप दिया है। प्रारूप का मतलब पोजीशन यानी कि इमेज। तो यहाँ पर दिया है 2 1 6। ठीक है, अब पूछ रहा है किसका? 2 का अपोजिट। किसका पूछ रहा है बाबू? 2 का अपोजिट। तो ऑप्शन क्या दिया है बाबू? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन में दिया है 2, दूसरा ऑप्शन में दिया है 3 4 5, और सी में क्या दिया हुआ है? 1, और डी में दिया है 6। तो इसमें पूछ रहा है 2 का अपोजिट। तो बताए बाबू, प्रश्न में केवल एक पासा का प्रारूप दिया हो, यानी एक पोजीशन दिया हो, तो सबसे पहले पासा की पहचान करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। अब बताए बाबू, पहचान करते हैं। 2 1 7 हुआ? नहीं हुआ। 1 6 7 हुआ? हो गया। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा? जनरल, यानी कि साधारण पासा। और साधारण पासा में कौन किसके अपोजिट होगा ये कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक साथ दिखने वाला एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। एक साथ दिखने वाला एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है? 1 2 6 दिख रहा है। तो ये इधर से देख रहे हो, इधर से आप दिख रहे हो तो 1 2 6 दिख रहा है, तो ये कहोगे सर एक साथ दिखने वाला एक दूसरे का पड़ोसी होता है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता। तो बाबू, पासा का पिछला भी पीछे भी तो 3 सतह था। तो मान लीजिए कि पासा को मैंने सपोज, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लीजिए पासा है, तो पासा के आगे आप 3 सतह देख पा रहे हैं, पीछे वाले 3 सतह देख पा रहे हैं, देखिए 1 2 3 दिख पा रहे हैं नहीं ना? तो इस साइड तीनों जो दिखने वाला है एक दूसरे का पड़ोसी है। तो बाबू मैं भी तो कह सकता हूँ कि मुझे ये तीनों दिख रहा है, उधर वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी तीनों एक दूसरे को मैं पड़ोसी बोलूँगा। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा कि एक साथ दिखने वाला एक दूसरे का पड़ोसी होता है। तो देखो, ये सब आपको दिख रहा है तो ये एक दूसरे का पड़ोसी है, तो मुझे ये एक साथ दिख रहा है तो ये एक दूसरे का पड़ोसी कह सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है समझिए, ये एक साथ दिख रहा है तो एक दूसरे का पड़ोसी है, तो एक साथ छिपा हुआ है ना, वो भी एक दूसरे का पड़ोसी है। तो एक दूसरे का पड़ोसी इसमें कौन कौन है? तो एक है, 2 और 6 है। ये सब क्या एक दूसरे का पड़ोसी है। अब बताओ बाबू, जो तीनों छिपा हुआ है वो कौन कौन है? तो क्या सर 3 छिपा हुआ है, 4 छिपा हुआ है, और कौन छिपा हुआ है? 1 2 3 4, हाँ 5 छिपा हुआ है। तो बाबू ये सब दिख रहा है तो एक दूसरे का पड़ोसी, और ये छिपा हुआ है तो ये भी एक दूसरे का पड़ोसी। साधारण भाषा में दिखने वाला एक दूसरे का पड़ोसी होता है, दिखने वाला एक दूसरे का पड़ोसी होता है, तो उसी तरह से छिपा हुआ भी एक दूसरे का पड़ोसी होता है। तो इसमें अगर बाबू एक का अपोजिट पूछ देगा तो एक का अपोजिट इसी में से कोई एक होगा, मतलब एक का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। 2 का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। 6 का अपोजिट या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। तो यहाँ पर अगर छिपा हुआ का अपोजिट पूछे बाबू, छिपा हुआ का अपोजिट पूछे, तो यानी 3 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 2 6 में से कोई एक होगा। उसी तरह 4 का पूछेगा तो 1 2 6 में से कोई एक होगा। 5 का पूछेगा तो 1 2 6 में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा हम कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे चोर पुलिस की बात करते हैं ना, तो पुलिस मान लीजिए आगे बैठा हुआ है और चोर सब छिपा हुआ है, तो जो दिख रहा है ना वो एक दूसरे का पड़ोसी है, यानी पुलिस सब एक दूसरे का पड़ोसी है। जो छिपा हुआ है ना, वो चोर जो छिपा हुआ है तो वो भी तो एक दूसरे का पड़ोसी है। तो पड़ोसी कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता। तो इट मीन्स याद रखिएगा, जनरल डाइस में दिखने वाला एक दूसरे का पड़ोसी तो छिपा हुआ एक दूसरे का पड़ोसी, लेकिन विपरीत पूछेगा तो दिखने वाले का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। मतलब इस तीनों का अपोजिट इस तीनों में से कोई एक होगा, और इस तीनों का अपोजिट इस तीनों में से कोई एक होगा।
तो इसमें क्या पूछ रहा है, दो का अपोजिट। आप कंफर्म बता सकते हो कि दो का अपोजिट क्या होगा, नहीं बता सकते हो। तो आप कहोगे ना सर कि एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो एक का अपोजिट इतना मतलब कि एक दो छः तो होगा नहीं, तो छिपा हुआ कौन है, तो छिपा हुआ है सर तीन चार पाँच, यानी इसी में से कोई एक होगा। कौन होगा कंफर्म नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? तो बाबू अगर साधारण पासा है और साधारण पासा में आप कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा, तो इतना तो बता सकते हैं ना सर कि एक का अपोजिट दो छः नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक साथ दिख रहा है। तो दिखने वाले का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा। तो छिपा हुआ कौन कौन है, तीन चार पाँच, इसी में से कोई एक होगा। अगर छिपा हुआ में से पूछ देगा, अगर मान लीजिए इसमें पूछ दे तीन का अपोजिट पूछ देता, तो तीन दिख रहा है नहीं ना, ये साधारण पासा है ना। तो साधारण पासा में अगर पूछ रहा है किसका अपोजिट क्या होगा, तो तीन छिपा हुआ है बाबू, तो तीन के साथ कौन कौन छिपा हुआ है, तीन के साथ चार छिपा हुआ है, चार के साथ पाँच छिपा हुआ है। तो ये दिखने वाले जिस तरह से एक दूसरे का पड़ोसी था ना, उसी तरह से छिपा हुआ में से ये सब एक दूसरे का पड़ोसी था। तो तीन का अपोजिट चार पाँच नहीं होगा, तो इट मीन्स तीन का अपोजिट एक दो छः में से कोई होगा। यानी दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ कोई होगा, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। चलिए इसको उतार लीजिए, तो आगे बात करते हैं। तो बाबू आपके सामने अगला क्वेश्चन टेलीकास्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बताइएगा कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू वन, एक के विपरीत फलक पर कौन संख्या की पहचान करे। किसका अपोजिट पूछ रहा है, एक का। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू, एक का। बताइए प्रश्न में कितना पासा दिया हुआ है, तो प्रश्न में केवल एक पासा दिया हुआ है, और उसमें कौन कौन दिख रहा है बाबू, तो दिख रहा है 5 6 2, यानी 5 के क्लॉक वाइज में 6 और 6 के क्लॉक वाइज में 2 है। चलिए इसमें किसका अपोजिट पूछा, तो इसमें पूछ रहा है वन का अपोजिट। किसका अपोजिट, वन का अपोजिट। ठीक है, अब बताओ बाबू, सबसे पहले बताओ ये कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है, पासा की पहचान करने आता है ना। तो सर अगर प्रश्न में केवल एक पासा दिया हो और वो किसी भी सतह का अपोजिट पूछ रहा हो, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस। अब बताओ 5 2 7 हुआ, हो गया। अगर किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर हो जाए, तो वो कौन सा पासा, साधारण यानी जनरल डाइस। जनरल डाइस में सर किसका अपोजिट पूछ रहा है, वन का। तो हम पहले बताएं कि जनरल डाइस में किसी भी सतह का विपरीत सतह हम कंफर्म नहीं बता सकते। अगर यह स्टैंडर्ड रहता ना, तो हम कह सकते हैं कि वन का अपोजिट 6 होगा, लेकिन जनरल डाइस में हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। लेकिन चलो अब नहीं बता सकते तो क्या होगा, तो सुनिए बाबू, हम अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताए थे, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या बताए थे कि जनरल डाइस में छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा, और दिखने वाला में का अपोजिट, दिखने वाले का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा। तो बताओ कौन कौन दिख रहा है, तो एक साथ दिख रहा है 2 5 6, तो ये कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं कहलाएगा। यानी एक साथ दिख रहा है जो एक दूसरे का विपरीत नहीं कहलाएगा, तो इसका विपरीत कौन होगा, छिपा हुआ। तो छिपा हुआ कौन कौन है, तो सर एक छिपा हुआ है, उसके बाद सर 3 छिपा हुआ है, और उसके बाद 4 छिपा हुआ है। तो दिखने वाले का अपोजिट जनरल डाइस में, जनरल डाइस यानी साधारण पासा में दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। दिखने वाला का देखो, दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा। छिपा हुआ कौन कौन है, 1 3 4, मतलब इस पासा में 2 5 6 का अपोजिट 1 या 3 या 4 में से कोई एक होगा। उसी तरह से छिपा हुआ का अपोजिट, मतलब छिपा हुआ कौन कौन है, 1 3 4, तो उसका अपोजिट दिखने वाला में से यानी 2 5 6 में से कोई एक होगा। हमसे किसका पूछा है, वन का, तो वन छिपा हुआ है ना, वन छिपा हुआ है ना, तो दिख कौन कौन रहा है, 2 5 6, यानी सर वन का अपोजिट या तो 2 या तो 5 या तो 6 होगा, इसी में से कोई एक होगा, है ना। हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो किस ऑप्शन में ऐसा, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया।
तो जनरल डाइस में बाबू दिखने वाले का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाले में से कोई एक होगा। तो यहाँ 1 का अपोजिट पूछा तो 1 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, इट मीन्स 1 छिपा हुआ है। तो 1 छिपा हुआ है तो छिपा हुआ का अपोजिट कौन होगा? दिखने वाला में से कोई एक। दिख कौन कौन रहा है? 2, 5, 6, यानी इसी में से कोई एक होगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो इसको उतार लीजिए। ऑप्शन, आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो यदि प्रश्न में देखिए, आपने अभी तक दो तरह का क्वेश्चन सीखा कि अगर मान लीजिए ढेर सारा पासा दिया है, उसमें अगर पासा की पहचान करना है तो कैसे करेंगे। अभी उसके बाद आपने सीखा कि अगर प्रश्न में केवल एक पासा दिया हो तो उसमें हम सबसे पहले पासा की पहचान करेंगे, तब किसी का अपोजिट निकालेंगे। लेकिन बाबू कभी कभी प्रश्न आपके सामने ऐसा आ जाता है कि एक से अधिक पासा दिया हो और उसमें कोई भी सतह कॉमन ना दिख रहा हो। जैसे क्या करना, सुनिए अपने से। अगर प्रश्न में बाबू एक से अधिक पासा दिया है और कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा हो तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि वो मानक पासा है कि साधारण पासा। याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में एक से अधिक पासा दिया हो, मतलब 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, उससे मतलब नहीं है, और कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा हो, तो वैसे प्रश्न को बनाने से पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। नोट लिख ही लीजिए, है ना, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा नोट लिखिएगा तो। इफ नोट लिखिएगा, इफ नो डिजिट इज लुक कॉमन, इफ नो डिजिट, नो मतलब कोई भी नहीं, है ना, इफ नो डिजिट इज लुक कॉमन on more than one dice, more than one dice, comma दे दीजिए, then first identify the given dice, first identify the given dice। यदि एक ही पासा की एक से अधिक स्थितियां दी गई हो, एक ही पासा की एक से अधिक स्थितियां दी गई हो, कोई भी अंक समान न दिखे, कोई भी अंक कॉमन न दिखे, तो पहले दिए गए पासा की पहचान करते हैं कि मानक पासा है या साधारण पासा। समझ में आया कि यदि प्रश्न में एक ही पासा का एक से अधिक प्रारूप दिया है और कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पासा की पहचान करते हैं कि मानक पासा है या साधारण पासा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन टेलीकास्ट कर रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को देखिए और उसको बनाइएगा। तो बाबू यहां पर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, कर रहा है दिए गए पासा में 4 का अपोजिट कौन सा अंक होगा। चलिए, तो सबसे पहले पासा कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा ये दोनों जो पोजीशन है ना वो अलग अलग डाइस का नहीं है, मतलब एक ही डाइस का 2 प्रारूप है, एक ही डाइस का क्या है, 2 प्रारूप दिया हुआ है, यानी पोजीशन दिया हुआ है। तो दोनों पोजीशन क्या क्या है बाबू, बात समझ में आ रही है? एक ही डाइस का 2 पोजीशन समझ में आ रहा है? कहने का मतलब हो गया कि एक डाइस है मेन और उसी को हम 2 बार थ्रो किए, मतलब एक बार थ्रो किए तो मतलब इस डाइस को मैंने थ्रो किया, मतलब फेंका तो इस तरह का पोजीशन दिखा, जिसमें मुझे दिख रहा है 1, उसके क्लॉकवाइज में 5, उसके क्लॉकवाइज में 3। ठीक, फिर मैंने इसी डाइस को एक बार और फेंका, इसी डाइस को मैंने दोबारा थ्रो किया, तो ये दूसरा पोजीशन में देखिए क्या दिख रहा है, दूसरा पोजीशन दिख रहा है 2, 4, 6। ठीक, तो अब यहां पर पूछ रहा है किसका, 4 का अपोजिट, किसका पूछ रहा है बाबू, 4 का अपोजिट। अब देखिए यहां पर ये क्या है, एक ही पासा का एक से अधिक प्रारूप दिया है, एक से अधिक का मतलब
2, 3, 4, 5 जो भी हो, ठीक है। तो एक ही इसी पासा का दो प्रारूप दिया है, लेकिन हमको ये बताइए बाबू, इसका कोई भी सतह इसमें कॉमन दिख रहा है? 1, 3, 5 यहाँ दिख रहा है? नहीं। इसका कोई भी सतह क्या पोजीशन 1 में कॉमन दिख रहा है? दिखने वाला बोलिए, है छोड़ दीजिए, वो तो है ही, लेकिन दिख कितना रहा है? तो सर 2, 4, 6 इसमें दिख रहा है? नहीं। तो याद रखिएगा, नोट मैंने जो लिखाया है कि एक ही पासा का यदि एक से अधिक प्रारूप दिया हो और कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हो, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस। अगर एक ही पासा का एक से अधिक प्रारूप मतलब पोजीशन दिया हो और कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा हो, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि यह कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड है कि जनरल है। अब देखिए बाबू, स्टैंडर्ड और जनरल किसे कहते हैं वो तो आपको पता है ही। तो बताइए 317 हुआ? नहीं हुआ। 357 हुआ? नहीं हुआ। 157 हुआ? नहीं हुआ। क्या 267 हुआ? नहीं। क्या 647 हुआ? नहीं। 247 हुआ? नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा बाबू कि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 के बराबर नहीं हुआ। इट मीन्स वह स्टैंडर्ड डाइस है। इट मीन्स वह स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आप जानते ही हैं कि एक का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट 4 होता है। पूछा किसका है? 4 का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3 होगा। किस ऑप्शन में है बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी। चलिए समझ में आया? तो याद रखिएगा कि अगर एक ही पासा का कई प्रारूप दिया हो और कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा हो, तो सबसे पहले हम पासा की पहचान करते हैं कि स्टैंडर्ड है या जनरल। चलिए बाबू, अब मैं जो बताने वाला हूं इसको बढ़िया से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन जब भी आता है बाबू तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत बना लेते हैं। एग्जाम में कम आएगा, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये बहुत कम आएगा, रेयर केस में आएगा। लेकिन बाबू जो दिन आ जाएगा ना, हिम्मत नहीं है कि इसको कोई कोई बना दे। अगर बनाएगा भी ना तो सस्पेंस में बनाएगा कि यही आंसर होगा। सस्पेंस में बनाएगा, मतलब कंफर्म नहीं बता सकता कि यही होगा। मतलब होता है तुक्का, तुक्का होता है ना, तुक्का है ना, कहता है जय श्री राम बोल करके निकल गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाबू एग्जाम में पूछे या ना पूछे उससे मतलब नहीं है। तैयार रहिए कि फ्यूचर में कभी अगर क्वेश्चन का लेवल को टफ किया और पूछ दिया तो उस समय आपको जय श्री राम बोलना भी है तो कंफर्म होकर बोलना है कि मैं बोल रहा हूं तो ये सही है, तुक्का पर मत बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर समझिए बाबू, पहले मैं समझाता हूँ और मैं हर एक तरह से आपको डीपली कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। मानता हूँ कि कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन जो दिन पूछता है उस दिन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है। किसी का अगर आंसर आ भी जाता है तब पूछता हूँ कि कैसे आंसर आया, तो वो कंफर्म नहीं बता पाते हैं, मतलब वही हुआ कि तुक्का पे आंसर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर बाबू पूछ रहा है 4 का अपोजिट, यानी अपोजिट ऑफ 4 पूछ रहा है। डाइस क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए। तो इसमें पूछ रहा है 4 का अपोजिट। किसका अपोजिट बाबू? 4 का अपोजिट। ठीक, और एक याद रखिएगा, एक ही डाइस का यहाँ पर दो पोजीशन है, कोई अलग अलग नहीं है। मतलब एक ही डाइस को मैंने थ्रो किया, एक ही डाइस को मैंने थ्रो किया तो पहले ऐसा दिखा, मतलब यहाँ पर 3 दिखा, यहाँ पर 1 दिखा, सॉरी यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज में 4 है, सॉरी 4 है, फिर 1 दिखा। फिर उसी डाइस को, जिस डाइस को थ्रो करने पर ऐसा पोजीशन दिखा, उसी डाइस को मैंने फिर से थ्रो किया तो पोजीशन 2 में देखिए क्या दिखा। पोजीशन 2 में क्या दिख रहा है? 2 5 6, 2 5 6। तो यहाँ पर देखिए
कि ये क्या है, एक ही डाइस का दो इमेज यानी कि दो प्रारूप है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर एक ही डाइस का दो प्रारूप यानी कि दो पोजीशन दिया हुआ है। ये कभी मत सोचिएगा कि ये अलग अलग है, नहीं। एक ही डाइस को यहाँ पर दो बार फेंका तो दोनों बार अलग अलग पोजीशन दिखा है। मतलब आप ही का, अगर हम मोबाइल में सेल्फी देखें तो कई सेल्फी मिलेंगे आपको, तो क्या आप अलग अलग हैं? नहीं, आप ही हैं, लेकिन आपका सेल्फी कई तरह से है। तो उसी तरह से यहाँ भी एक ही डाइस है, यही डाइस है जिसको मैंने दो बार थ्रो किया तो ऐसा दिखा। अब समझिए यहाँ पर पूछ रहा है फोर का अपोजिट। तो बाबू अगर एक ही पासा का एक से अधिक प्रारूप यानी पोजीशन दिया हो और उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, पासा की पहचान करोगे कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। स्टैंडर्ड है या जनरल है, तो पहचान करो। क्या 1 3 को ऐड करने पर 7 हुआ? नहीं हुआ। 1 + 4 को ऐड करने पर 7 हुआ? नहीं हुआ। 3 + 4 को ऐड करने पर 7 हुआ? हो गया। तो अगर बाबू किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के बराबर हो गया, इट मीन्स वो जनरल डाइस हो गया। इफ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेसेस इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड जनरल डाइस। किसी भी दो पड़ोसी सतह के अंकों का योग यदि 7 के इक्वल हो गया, इट मीन्स वह जनरल डाइस हो गया। और जनरल डाइस में तो आप जानते ही हैं कि किसका अपोजिट क्या होगा, हम कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ, स्टैंडर्ड होता तो हम बता देते हैं कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, लेकिन जनरल में कौन किसका अपोजिट होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का एकदम सिंपल सी बात है। पूरी दुनिया में जो डाइस यूज किया जाता है वो ये स्टैंडर्ड, यानी जो हम लूडो में पासा का यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है। मतलब जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा का यूज करते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। देखिएगा 1 का अपोजिट 6 मिलेगा, 2 का 5 मिलेगा, 3 का 4 मिलेगा। अब कहीं भी लूडो उठाइए और लूडो का एक पासा उठाइए, देखिएगा वही मिलेगा। लेकिन जनरल क्या होता है ना, जनरल मतलब अपने थ्रू, मतलब हम सब खुद बना लेते हैं, मतलब जो मन किया वो ऐसा पुट कर देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड एक नियम के तहत चलता है। तो सबसे पहले बताओ ये जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में कौन किसके अपोजिट को बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कैसे बनाते हैं। बाबू याद रखिएगा, अगर मान लीजिए एक से अधिक पासा दिया है, अगर एक से अधिक पासा दिया हुआ है और उसका कोई भी सतह कॉमन नहीं दिया, तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। ठीक, मान लो बाबू स्टैंडर्ड होता तो हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, लेकिन अगर ये जनरल हो गया तो हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चुनना पड़ रहा है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हुआ है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, ये पूछा हुआ था आपका एलडीसी, एसएससी के एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ था, यहाँ 4 का अपोजिट पूछा था। ठीक, और ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया 3 होगा, बी में 1 दे दिया, सी में दे दिया मान लीजिए 2, और डी में दे दिया 2 5 6। क्या दे दिया? 2 5 6। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर ये जनरल डाइस है, और जनरल डाइस में किसका अपोजिट क्या होगा हम कंफर्म नहीं बता सकते, यानी 4 का अपोजिट 3 होगा ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। चलिए, तो ये जनरल डाइस तो है ही। अब बताइए जनरल डाइस में दिखने वाला का अपोजिट क्या होता है? छिपा हुआ, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। अब बताइए इसमें 4 के साथ कौन कौन दिख रहा है? तो 4 के साथ 1 और 3 दिख रहा है, मतलब ये सब दिख रहा है, तो दिखने वाला का अपोजिट क्या होगा? छिपा हुआ। तो बताइए इसमें छिपा हुआ कौन कौन है? तो कहेंगे सर इसमें छिपा हुआ है 2, क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है, और कौन छिपा हुआ है? 5 छिपा हुआ है, और कौन छिपा हुआ है? 6। तो जनरल डाइस में दिखने वाला का अपोजिट छिपा हुआ में से कोई एक होगा, और छिपा हुआ का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। मतलब विजिबल का अपोजिट
हिडन होगा और हिडन का अपोजिट विजिबल में से कोई एक होगा। तो इट मीन्स 4 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन कभी ऐसा भी होगा, कभी ऐसा भी होगा कि 4 का अपोजिट पूछा और ऑप्शन दे दिया ऐसा कि 3 होगा कि 1 होगा कि मान लीजिए 5 होगा कि सी एंड डी होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछा तो आपने देखा कि ये जनरल डाइस है और जनरल डाइस में 4 का अपोजिट क्या होगा हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो 4 दिख रहा है तो दिखने वाला का अपोजिट क्या होगा? छिपा हुआ में से कोई एक होगा। छिपा हुआ कौन कौन था? तो 2, 5 और 6 इसी में से कोई एक होगा। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 4 का अपोजिट जो छिपा हुआ था, 4 का अपोजिट छिपा हुआ था, याद रखिएगा, मैंने समझिएगा, 4 का अपोजिट छिपा हुआ था, कौन कौन छिपा हुआ था? तो सबसे पहले ऑप्शन में 2 या 5 या 6 मिले बाबू तो वो आपका आंसर होगा। सबसे पहला आंसर आप इसी को मानिएगा, सबसे पहला आंसर इसी को मानिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है बाबू तो इसके बाद कोई आंसर मानिएगा बाबू, तो वो आपको आंसर ये मानिएगा सी एंड डी। सी एंड डी जिसको बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सी एंड डी जिसको बोलते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी अगर प्रश्न दिया है 4 का मुझे कुछ पूछ रहा हूं तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर क्या होगा? 2, 5, 6। अगर ऑप्शन में 2, 5, 6 दिया है और सी एंड डी दिया है तो सबसे पहले आंसर देंगे 2, 5, 6 को। अगर ऑप्शन में 2, 5, 6 नहीं है, अगर 2, 5, 6 नहीं है तो फिर किसको देंगे आंसर? सी एंड डी में। अगर ये दोनों मौजूद होगा तो सबसे पहले 2, 5, 6 मतलब यही आंसर होगा। यानी जिस जिस पे सस्पेंस है अगर वो ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर। अगर वो नहीं है तब आप दीजिएगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखिएगा, सी एंड डी आंसर देने से पहले आप पहले ये सोचिएगा कि किसको लेकर के हम सस्पेंस में है। अगर ऑप्शन में वो है तो आपका आंसर, अगर ऑप्शन में नहीं है तब हम वहां कहेंगे सी एंड डी। ठीक है, तो सेकंड में आप ये आंसर दीजिएगा। दोनों में से कोई मिले, सबसे पहले जिसके बारे में सस्पेंस है अगर वो मिल जाए तो वो आंसर, अगर नहीं मिला तो फिर आप सी एंड डी दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन यही होगा। तो हो गया सी एंड डी। अब बताओ बाबू 2, 5, 6 भी रहता और सी एंड डी भी रहता तो किसको देते? 2, 5, 6 को। अगर ये नहीं है तो सी एंड डी को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आंसर चेंज होने लगा है। अब थोड़ा और दिखेगा तो समझिएगा। मान लीजिए बाबू ऐसा भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा कोई भी हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं या ऑप्शन नहीं दे रहे हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछा है। देखिए अब आप क्वेश्चन 3 में पूछ दिया कि बताइए 4 का अपोजिट ना पूछ रहा था, 4 का अपोजिट, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 3, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 5। अब देखिए यहां पर आ गया कंफ्यूजन। ये दोनों पासा तो एक ही पासा का प्रारूप है ना, और एक ही पासा का प्रारूप है, कोई सतह इसमें कॉमन दिख ही नहीं रहा था। जब कोई सतह कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने पहचानने की कोशिश किया कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो मैंने देखा कि ये साधारण पासा मतलब जनरल डाइस है। जनरल डाइस में विजिबल मतलब दिखने वाला का अपोजिट हिडन में से कोई एक होगा और हिडन का अपोजिट दिखने वाला में से कोई एक होगा। तो ये तो चूंकि जनरल डाइस है तो जनरल डाइस है 4 का अपोजिट, 4 का पूछा है तो 4
1 3 एक साथ दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट कोई छिपा हुआ में से कोई एक होगा। छिपा हुआ कौन-कौन था? तो छिपा हुआ था 2 5 6। फिलहाल इस डाइस में, अब कोई और डाइस में क्या छिपा होगा वो देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारे डाइस में, इस डाइस में 2 5 6 छिपा हुआ है। इसी में से कोई एक होगा। क्या ऑप्शन में 2 5 6 है? नहीं है। चलिए 2 5 6 नहीं है, तो क्या इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन होता है सी एंड डी का, वो ऑप्शन में है? तो वो भी नहीं है ना? पहला सस्पेंस मेरा था 2 5 6, 2 5 6 नहीं मिला, तो हम क्या करें, थोड़ा आगे बढ़े, तो सी एंड डी मिला, सी एंड डी भी नहीं है। अब समझिएगा बाबू, समझिएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। आंसर तो कोई इसी में से कोई एक देना है आपको। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इस चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना ही करना है अपने दोस्तों के लिए। अपने दोस्त के लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इसे गिफ्ट में दूंगा। तो ऑप्शन ए में रखा हुआ था जलेबी, जलेबी। ऑप्शन बी में रखा हुआ था सिंघारा। ऑप्शन सी में रखा हुआ था मान लीजिए मान लीजिए काला रसगुल्ला, ठीक है। और ऑप्शन डी में रखा हुआ था कोल्हापुरी चप्पल, ठीक, कोल्हापुरी चप्पल। कोई एक ऑप्शन अपने दोस्त को देना है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपने दोस्त को देना है ले जाके गिफ्ट के रूप में। तो भाई जलेबी था, तो जलेबी था तो वो बिक गया। समोसा था, वो भी बिक गया। और मतलब कि काला जामुन था, वो भी बिक गया। अब बताइए क्या देंगे अपने दोस्त को? तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है अपने दोस्त के लिए। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन खत्म हो गया, तो चौथा ऑप्शन कोल्हापुरी चप्पल दीजिएगा अपने दोस्त को, है ना? अब देखिए, अब अपने दोस्त को कोल्हापुरी चप्पल कैसे दीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है ना? तो दोस्तों में होते रहता है मजाक। चलिए, तो यहाँ पर बाबू सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें से कोई एक आपको ऑप्शन चुनना ही है, चुनना मतलब चुनना ही है। ऑप्शन में ये रहता तो मार देते आंसर, नहीं रहता तो ये मारते आंसर। अब ये भी दोनों नहीं है, तो कोई एक चुनना है। तो बाबू अब क्या करोगे, अब क्या करोगे ये सुनो। ये खास करके याद रखेगा, जनरल डाइस पर ही अप्लाई कीजिएगा। ये खास करके जनरल डाइस पे ही अप्लाई कीजिएगा, स्टैंडर्ड डाइस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में आपको कंफर्म पता है कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो ये वाला जो भी मेथड बता रहा हूं, ये जनरल डाइस पे अप्लाई कीजिएगा। ओके, अगर मान लीजिए बाबू जिसके बारे में सस्पेंस था, अगर वो मिलता तो ऑप्शन में आंसर हो जाता, नहीं रहता तो फिर सीएनडी में आंसर होता, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तब क्या करेंगे बाबू? तो वैसे स्थिति में ये देखिए, ऊपर वाला अपोजिट मान के चलिएगा, बाहर वाले का बाहर वाला अपोजिट मान चलिएगा, और अंदर वाले का अंदर वाला अपोजिट मान चलिएगा। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। तब लास्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर ये नहीं है, ये नहीं है, तब ये चुनिएगा, ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला, बाहर वाले का अपोजिट बाहर वाला, और अंदर वाले का अपोजिट अंदर वाला होगा। अब देखिए बाबू, ऑप्शन में वो नहीं मिला, नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो फिर क्या बोले, बाहर वाले का अंदर अंदर का, हम बताए ना। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? ऊपर वाला का अपोजिट, यानी 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। और अंदर वाले अंदर का अपोजिट यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। बात समझ में आई? लेकिन ये वाला कंसेप्ट लास्ट में लगाइएगा, जब आपको जिसके बारे में सस्पेंस है वो ना मिले, तो फिर आप सीएनडी दीजिएगा। अगर सीएनडी भी ना मिले और कोई एक ऑप्शन आपको चुनने के लिए हो जनरल डाइस में, तो फिर आप यही मेथड लगाएगा, ऊपर वाला का अपोजिट यानी 3 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 3, बाहर वाला का अपोजिट यानी 1 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 1, अंदर वाला अपोजिट यानी 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4। ये जो है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिए जनरल डाइस पे ही अप्लाई कीजिएगा। जब कोई सरफेस कॉमन ना हो तो ही इस तरह का मेथड को अप्लाई कीजिएगा। पहले सस्पेंस मिले तो आंसर, ना मिले तो सीएनडी, और ना मिले
तब ऊपर वाला ऊपर वाले का, अंदर वाले का, बाहर वाले का। अब देखिए, आपको अगर इस क्वेश्चन का सामना करना पड़े ना, तो कभी कंफ्यूजन का आंसर साथ नहीं दीजिएगा। आंसर दीजिएगा तो फाइनल आंसर दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जनरल डाइस हो तभी ऐसा सोचिएगा, स्टैंडर्ड में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप जानते हैं कि किसका अपोजिट क्या होता है, ठीक है। ये कब अप्लाई कीजिएगा, जब जनरल डाइस यानी साधारण पासा हो। तो इसको उतार लीजिए, तो आगे बात करते हैं। आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि देखो बाबू, मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं समझाने में कोई कमी छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा तो मुझे एहसास होगा कि मुझे यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझाना है, ताकि बच्चे समझ सकें।